टीएसपीएससी ने घोषणा की है कि वह तेलंगाना में ग्रुप 1 पदों की भर्ती के लिए दिए गए नोटिफिकेशन को रद्द कर रहा है। इस आशय का एक वेब नोट जारी किया गया है। पिछली सरकार ने अप्रैल 2022 में 503 पदों के साथ ग्रुप 1 अधिसूचना जारी की थी। टीएसपीएससी के सचिव डॉक्टर नवीन निकोलस ने कहा कि टीएसपीएससी इस अधिसूचना से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा की है। सभी परिस्थितियों पर विचार करने के बाद जनहित में रद्द करने का निर्णय लिया गया। हालांकि ग्रुप 1 प्रीलिम्स परीक्षा एक बार पेपर लीक के कारण और दूसरी बार नियमों के अनुचित अनुपालन के कारण रद्द कर दी गई। इस पृष्ठभूमि में नई सरकार ने हाल ही में ग्रुप 1 के अन्य 60 पदों के लिए हरी झंडी दिखा दी है। इसके साथ ही टीएसपीएससी ने पिछले नोटिफिकेशन को पूरी तरह से रद्द करने का फैसला किया है। ग्रुप 1 के सभी 563 पदों के लिए जल्द ही नई अधिसूचना जारी होने की संभावना है। श्री छत्रपति शिवाजी महाराज फाउंडेशन के तत्वाधान में उस्मानिया विश्वविद्यालय परिसर में छत्रपति शिवाजी जयंती समारोह का भव्य आयोजन किया गया। आयोजकों ने शिवाजी जयंती पर सार्वजनिक छुट्टी घोषित करने की मांग करते हुए उस्मानिया विश्वविद्यालय से सनत नगर तक छत्रपति शोभा यात्रा शुरुआत की। इस दौरान फाउंडेशन के अध्यक्ष सीडी चौहान ने कहा कि शिवाजी जयंती को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाए। मिस्ड कॉल के जरिए वोट फॉर शिवाजी जयंती अभियान चलाया जाएगा। हमारी प्रमुख मांग हर गांव में शिवाजी की मूर्ति स्थापित करना और पाठ्य पुस्तकों में शिवाजी की जीवनी को शामिल करना है। सभी से छत्रपति शिवाजी की सेवाओं को पहचानने और उनकी प्रतिमा की स्थापना की दिशा में काम करने का आह्वान किया गया। छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति को बनाकर शिव जयंती मनाई गई है। उस परंपरा को उस समय से लेकर आज 2024 तक आज हम लगातार शिव जयंती मनाते आ रहे हैं। तो मैं अपने तरफ से हमारे पूर्ववर्ती हिंदी विभाग के विद्यार्थियों को यहाँ पर उपस्थित अभी हम शेर हैं, शेर की तरह हंसते हैं, हमारे दिलों में छत्रपति शिवाजी महाराज बसते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज बसते हैं। महाराष्ट्र के पुण्य भूमि पर जन्मे वे शिवनेरी पर, धन्य हुई धरती सारी, तेरी करे जयकार सभी। जिसके कर्मों के कारण ऊंचे गगन में भगवा लहराता है, जिसके कर्मों के कारण ऊंचे गगन में भगवा लहराता है, ऐसे वीर शिवाजी को हर बालक शीश झुकाता है। किया मुगल सल्तनत को जिसने चूर चूर बर्बाद किया, बरस रहे थे काले बादल, जीना उनका दुष्कार किया, जीना जिनका दुष्कार किया। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम परिषद की बैठक में गर्मागर्म बहस चली है। सभी दलों के नगर सेवकों ने अधिकारियों के प्रति अपना असंतोष व्यक्त किया और अपने प्रभागों की समस्याओं को महापौर विजयलक्ष्मी के संज्ञान में लाया। भाजपा और एमआईएम के नगर सेवकों ने अधिकारियों से अपील की कि वे मैदानी स्तर पर कार्यों की निगरानी करें, न कि केवल कार्यालयों में बैठकर हस्ताक्षर करें। कांग्रेस और बीआरएस के सदस्यों ने भी अपना समर्थन व्यक्त किया और अधिकारियों के प्रदर्शन पर सवाल उठाए। स्ट्रीट लाइट के मामले में कर्मचारी लापरवाही बरत रहे हैं। उधर मेयर भी अधिकारियों से नाराज दिखे। उन्होंने इस बात पर आपत्ति जताई कि अधिकारी उन्हें बिना बताए जोनल स्तर पर बैठकें कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि भ्रष्टाचार में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भाजपा पार्षद श्रवण ने मांग की कि जीएचएमसी में प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारी वर्षों से यहां अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कमिश्नर रोनाल्ड रॉस ने कहा कि 312 अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर हैं और 45 सेवानिवृत्त अधिकारी हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जीएचएमसी की गवर्निंग बॉडी ने पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न देने के लिए केंद्र को धन्यवाद देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। 1200 करोड़ के लंबित बिलों को तुरंत जारी करने की मांग की है। जीएचएमसी के ठेकेदार आंदोलित हैं। हैदराबाद टैंक बंड पर अंबेडकर प्रतिमा पर विरोध प्रदर्शन करने वाले ठेकेदारों ने कहा कि पिछली सरकार ने उनके बिलों का भुगतान न करके उनके साथ अन्याय किया। यहां तक कि मौजूदा सरकार ने भी उनसे कहा है कि वे अपनी दीवार की देखभाल करें और न्याय करें। जीएचएमसी ठेकेदारों ने राज्य सरकार से परिषद की बैठक में चर्चा करने और बिलों को तुरंत जारी करने की अपील की। धन जारी न होने के कारण कुछ एकाधिकारवादी पहले ही आत्महत्या कर चुके हैं। लंबित धनराशि जारी होने पर शेष कार्य भी पूरे कर दिए जाएंगे।
सीएम रेवंत रेड्डी का एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण मूसी नदी जलग्रहण क्षेत्र को विकसित करना है। रेवंत रेड्डी चुनाव के पहले से ही यह बात कहते आ रहे हैं, लेकिन अब सीएम पद पर रहते हुए इस पर फोकस बढ़ गया है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने अधिकारियों को अगले 36 महीनों में क्लोज्ड सर्किट विकसित करने का निर्देश दिया है। उसी के एक भाग के रूप में सबसे पहले मूसी नदी के जलग्रहण क्षेत्र को विकसित करने का निर्देश दिया गया, जो हैदराबाद शहर की सीमा के भीतर 55 किलोमीटर है। सीएम रेवंत रेड्डी पहले ही मूसी नदी में बेसिन के विकास पर एचएमडीए कार्यालय में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर चुके हैं। सीएम ने अधिकारियों को जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के लिए उपयुक्त एक प्रतिष्ठित डिजाइन का चयन करने की सलाह दी। मनोरंजन पार्क, झरने, बच्चों के जल क्रीड़ा, सड़क विक्रेता, व्यवसायिक क्षेत्र, शॉपिंग मॉल सभी वर्गों के लिए सुलभ होने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इसी के लिए अधिकारियों को विदेशों के साथ साथ देश के अन्य राज्यों में नदी जलग्रहण क्षेत्रों में पहले से ही चल रही परियोजनाओं के डिजाइन की जांच करने का निर्देश दिया गया। 3 माह के भीतर संबंधित कार्य शुरू करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की सलाह दी गई। अचानक आने वाली बाढ़ से निपटने के लिए बारिश के पानी को मूसी में मोड़ने के लिए कदम उठाए जाएंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किशन रेड्डी ने खुलासा किया है कि वे राज्य में अधिक से अधिक एमपी सीटों के साथ साथ हैदराबाद संसदीय सीटों पर भी कब्जा करेंगे। भाग्य लक्ष्मी मंदिर में विशेष पूजा की गई और विजय संकल्प यात्रा के रथ प्रचारों को लॉन्च किया गया। बताया गया है कि मंगलवार से शुरू होने वाली यात्रा 2 मार्च तक चलेगी। किशन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना राज्य को 5 समूहों में विभाजित किया जाएगा और 17 संसदीय क्षेत्रों के सभी भाजपा नेता बड़े पैमाने पर दौरा करेंगे। पता चला है कि वे बड़ी बड़ी जनसभाओं के बजाय रोड शो के जरिए जनता के बीच जाएंगे। विजय यात्राओं में असम और गोवा के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी शामिल होंगी। मोदी अंतिम सभा में शामिल होंगे, जबकि कुल 4238 किलोमीटर तक रथ यात्राएं निकाली जाएंगी। मेडचल जिले के जवाहर नगर निगम पालिका के मेयर पर नगर सेवकों ने अविश्वास प्रस्ताव पारित किया। जवाहर नगर पालिका की मेयर मोकला काव्या ने विकास में बाधा डालने के लिए नगर सेवकों को आड़े हाथों लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्षद कुछ भी कमाने की मंशा से राजनीति में आकर करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। पार्षद से पहले उनका रहने का तरीका झोपड़ियों और रेखला कमरों में रहते थे। अब स्थिति यह है कि जब वे राजनीतिक क्षेत्र में उतरे और पार्षद बने तो बड़ी बड़ी लग्जरी कारें खरीदने और इमारतों पर इमारतें बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। जवाहर नगर के मेयर काव्या की आलोचना की। मेयर पर अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद जवाहर नगर काव्या ने पार्षदों की सारी खूबियां उजागर कर दी। अविश्वास प्रस्ताव का मुख्य कारण ये है कि जो पार्षद सरकारी जमीन पर कब्जा कर उद्यम कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि हर बार उन्हें बाधा का सामना करना पड़ रहा है। बाधा को दूर करने के इरादे से अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया है। ऐसे घटिया राजनीतिक नेताओं पर भरोसा करना बहुत मुश्किल होगा। मल्काजगिरी बीजेपी सांसद के वरिष्ठ नेताओं ने मोदी सरकार के 10 साल के शासनकाल को समझाते हुए मल्काजगिरी संसद क्षेत्र में जन चैतन्य यात्रा निकाली। पल्लवी शैक्षणिक संस्थानों के अध्यक्ष मलका कोमुरैया के नेतृत्व में सैनिकपुरी से कुशाईगुड़ा वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर तक मोदी के लिए तीसरी बार जन चैतन्य यात्रा का आयोजन किया गया। हजारों नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ यात्रा पर निकली मलका कोमुरैया ने लोगों को मोदी की बीजेपी सरकार के विकास के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने देश में कई सुधार किए हैं और देश को विकास के पथ पर आगे बढ़ा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटा दिया गया है, अयोध्या में राम मंदिर बनाया गया है और वह आदर्श तरीके से देश पर शासन कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी देश को दुनिया में महाशक्ति बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। उन्होंने सभी से नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए कड़ी मेहनत करने का आह्वान किया। कलेक्टर गौतम ने मेडचल जिला कलेक्टर कार्यालय में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग लिया। अपर कलेक्टर विजेंद्र रेड्डी इसमें भाग लेने वाले और विभिन्न गांवों से अपनी समस्याओं के समाधान के लिए याचिका दायर करने आए सभी लोगों ने अपनी समस्याओं के समाधान के लिए कलेक्टर गौतम और अतिरिक्त कलेक्टर विजेंद्र रेड्डी को अपनी शिकायतें सौंपी। उन्होंने अधिकारियों को भी अपनी समस्या बताई और न्याय की गुहार लगाई।
इसमें जिले के सभी गांवों मंडलों के लोगों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में जिला कलेक्टर गौतम और सभी अधिकारियों ने भाग लिया और लोगों की समस्याओं को समाधान के लिए अधिकारी लोगों के लिए उपलब्ध है। इसमें भाग लेने वाले और विभिन्न गांवों से अपनी समस्याओं के समाधान के लिए याचिका दायर करने आए सभी लोगों ने अपनी समस्याओं के समाधान के लिए कलेक्टर गौतम और अतिरिक्त कलेक्टर विजेंद्र रेड्डी को अपनी शिकायतें सौंपी। पाँच साल से कम उम्र के सभी बच्चों को पोलियो की खुराक देने के लिए कलेक्टर गौतम ने मार्च के तीसरे दिन मेडचल जिला कलेक्टर कार्यालय में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। पल्स पोलियो के बारे में जागरूकता पैदा करने में अधिकारियों और जिला टास्क फोर्स के अधिकारियों ने भाग लिया। पल्स पोलियो के संबंध में आंकड़े एकत्र कर उन्हें पूरी तरह से जागरूक करने के बारे में कलेक्टर गौतम ने अधिकारियों को समझाया। मार्च के तीसरे दिन कलेक्टर ने अधिकारियों को आदेश दिया कि इस बार बच्चों के अभिभावकों को जागरूक कर अधिक से अधिक पोलियो ड्रॉप पिलाएं। सीएमओ सचिव माणिक राजू ने आश्वासन दिया है कि वह डीएससी 2008 के उम्मीदवारों का मामला सीएम रेवंत रेड्डी के संज्ञान में लाएंगे और न्याय करेंगे। सुबह बड़ी संख्या में मुख्यमंत्री आवास पहुंचे अभ्यर्थियों ने सीएमओ सचिव माणिक राजू से मुलाकात की और अपने साथ हुए अन्याय के बारे में बताया। डीएससी 2008 के उम्मीदवारों को हाल के उच्च न्यायालय के फैसले को लागू करने के लिए कदम उठाने के लिए कहा गया है। माणिक राजू ने कहा कि वे करीब 14 साल से नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। 15 जुलाई 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने बीएड अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला सुनाया, लेकिन पिछली सरकार ने इसे नजरअंदाज कर दिया। लंबित स्टाइपेंड के तत्काल भुगतान की मांग को लेकर पीजी डॉक्टरों ने हैदराबाद कोठी डीएमई वार्ड के वैद्य विधान परिषद के आयुक्त के सामने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि पिछले 10 महीनों से वजीफा का भुगतान नहीं होने के कारण उन्हें गंभीर वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। 2020 में संगारेड्डी, खम्भम और करीमनगर जिलों के 46 पीजी मेडिकल छात्रों को नेशनल बोर्ड ऑफ एजुकेशन की ओर से डिप्लोमेटिक नेशनल बोर्ड के तहत चुना गया है। पीजी डॉक्टरों ने खुलासा किया। उन्होंने बताया कि पिछले साल अप्रैल 2023 से उन्हें वजीफा नहीं मिल रहा है। डॉक्टरों की शिकायत है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों से गुहार लगाने के बावजूद उन्होंने कोई परवाह नहीं की। राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली को खत्म करने की मांग को लेकर कई वक्ताओं ने इस महीने की 25 और 26 तारीख को होने वाले अखिल भारतीय छात्र सम्मेलन का आह्वान किया है। इस मौके पर सम्मेलन को सफल बनाने के लिए ओयू से एक टीम ने जिलों में अभियान के लिए यात्रा शुरू की। प्रत्येक छात्र को नई शिक्षा प्रणाली के उन्मूलन तक संघर्ष में शामिल होने के लिए कहा जाता है। अखिल भारतीय छात्र नेताओं ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली से छात्रों को गंभीर नुकसान हो रहा है। 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जिसे कोविड काल के दौरान चुपचाप पेश किया गया था, कि अवैज्ञानिक भगवाकरण को बढ़ावा देने के बजाय छात्रों को वैज्ञानिक शिक्षा की ओर ले जाने के लिए आलोचना की गई थी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली को तत्काल समाप्त किया जाना चाहिए, अन्यथा यह चरमरा जाएगी। इस कार्यक्रम में गोपीनाथ, सोमैया, रमेश, आजाद, यादगिरी, लक्ष्मण, सुमंत और उदय ने भाग लिया। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के अवसर पर भाजपा मंडल अध्यक्ष दासरी जयप्रकाश के नेतृत्व में सरूर नगर तालाब पर समारोह आयोजित किया गया। गड्डिया नाराम नगर सेवक बद्दम प्रेम महेश्वर रेड्डी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। नगर सेवक बद्दम प्रेम महेश्वर रेड्डी ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज भारत माता की लाडली संतान थे और उनका इतिहास प्रेरणादायक है। उन्हें महान सेनापति के रूप में सम्मानित किया जाता है, जिन्होंने भारत में मराठा साम्राज्य की स्थापना की और मुगल साम्राज्य का विरोध किया। उन्हें एक ऐसे नायक के रूप में सराहा गया जो महिलाओं का सम्मान करते थे और हिंदू धर्म को आगे लाने में जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ भाजपा नेता चिलकुरी रामरेड्डी, आनंद कुमार, ओंकार, सुब्बा रेड्डी, मुरली, एनुगु श्रीधर रेड्डी, चिलकुरी मधुसूदन, रत्नम, संदीप, शिवराम, गिरीश, रघुनंदन जोशी, टिमकू, राम और अन्य ने भाग लिया। मसूराबाद डिवीजन जे कॉलोनी फेज 1 में भारतीय राष्ट्र के गौरव नायक
छत्रपति शिवाजी महाराज की 391वीं जयंती मनाई गई। बीएन रेड्डी प्रभाग के पूर्व नगर सेवक मुद्दगौनी लक्ष्मी प्रसन्ना राम मोहन गौड़ ने जयंती समारोह में भाग लिया और छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर फूलों से श्रद्धांजलि अर्पित की। छत्रपति शिवाजी को एक महान योद्धा के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने भारत में मराठा साम्राज्य की स्थापना की और मुगल साम्राज्य का विरोध किया। उन्हें एक ऐसे नायक के रूप में सराहा गया जो महिलाओं का सम्मान करते थे और हिंदू धर्म को आगे लाने में वे सबसे आगे रहे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने बच्चों को उनके माता पिता को साहस और महत्वाकांक्षा की शिक्षा दी। उन्होंने युवाओं से धर्म की रक्षा के लिए जुड़ने को कहा जाता ताकि वे बुरी लतों के गुलाम न बने। इस कार्यक्रम में कॉलोनी के अध्यक्ष संजय गौड़, दिनेश बी राधा, भिक्षापति सागर, अशोक काटर, भिक्षापति गौड़, शिवा, संतोष और अन्य ने भाग लिया। फिल्म अभिनेत्री एंकर अनुसुईया बडंगपेट नगर निगम बालापुर RCI रोड्स के समला पापिरेड्डी गार्डन में श्री अभय आंजनेय स्वामी की प्रतिमा के उद्घाटन समारोह में शामिल हुई। डायरेक्टर पुरी जगन्नाथ के बेटे एक्टर आकाश पुरी ने शिरकत की। अनुसुईया ने कहा कि वह अनुसुईया की प्रतिमा के उद्घाटन में भाग लेकर खुश है। अनुसुईया ने सुझाव दिया कि आज की व्यस्त जिंदगी में मन की शांति के लिए हर किसी को आध्यात्मिक चिंतन करना चाहिए। अनुसुईया ने कहा कि वह भगवान को साहस देना चाहती है कि भगवान की पूजा में कई नेताओं ने हिस्सा लिया। मूर्ति की स्थापना के अवसर पर 3 दिनों तक विभिन्न होम और पूजा कार्यक्रम आयोजित किए गए। हकीमपेट स्पोर्ट्स स्कूल के पूर्व OST हरिकृष्ण को हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। गौरतलब है कि 13 अगस्त 2023 को पूर्व मंत्री श्रीनिवास, जिन्होंने छात्राओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप के मद्देनजर OSD हरिकृष्णा को निलंबित कर दिया था, उनके निलंबन को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। पूर्व मंत्री श्रीनिवास ने निलंबन को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की। वकील ने कहा कि सरकार ने हरिकृष्णा पर एक जांच समिति गठित की थी। जांच समिति को कोई यौन आरोप नहीं पाए जाने पर अदालत ने निलंबन हटा दिया। हरिकृष्णा के वकील ने कहा कि मीडिया के सामने आए स्कूली छात्रों ने कहा कि उनके साथ पिता जैसा व्यवहार किया जाता है। चेवेला सांसद रंजीत रेड्डी और विधायक प्रकाश गौड़ के साथ अभिनेता सोनू सूद रंगारेड्डी जिले के शमशाबाद मंडल के सिद्धांती गांव में परिषद प्राथमिक विद्यालय के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। टॉलीवुड और बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने शमशाबाद नगरपालिका के तहत सिद्धांती गांव में पब्लिक स्कूल पर अपने स्वयं के फंड से 70 लाख खर्च करके परिषद प्राथमिक विद्यालय को कॉरपोरेट स्कूल बनाने के लिए सिद्धि रेड्डी को बधाई दी। सोनू सूद ने कहा है कि अगर दोनों राज्यों में कहीं भी सरकारी अस्पतालों और सरकारी स्कूलों ने कोई मदद मांगी तो वह ऐसा जरूर करेंगे। उन्होंने कहा कि पंजाब के होने के बावजूद सोनू सूद ने बॉलीवुड फिल्में नहीं की है, लेकिन उन्होंने तेलुगु फिल्में की हैं। उनकी पत्नी तेलुगु राज्य से हैं। उन्होंने कहा कि तेलुगु राज्यों का विशेष अनुभव है। उन्होंने कहा कि शमशाबाद के अंतर्गत सिद्धांती गांव में इतने बड़े कार्यक्रम में शामिल होकर उन्हें बेहद खुशी हो रही है। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने टॉलीवुड बॉलीवुड फिल्मों में काम किया तब भी उन्हें इतनी खुशी नहीं हुई। सोनू सूद चैरिटी फाउंडेशन हमेशा खड़ा हुआ है और जस्ट वांट टू टेल एवरीवन कि अगर आप कंट्री के लिए कुछ करना चाहते हैं, ट्राई टू सपोर्ट एज मेनी स्कूल एज यू कैन। दिस इज जस्ट द बिगिनिंग और जितने भी स्कूल्स होंगे वी विल मेक श्योर कि हम लोग सबको सपोर्ट करके आंध्र तेलंगाना में एजुकेशन को और भी अच्छा करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू दादा। थैंक यू। मेडचल जिले के बोडुपल के मुख्य मार्ग पर नवस्थापित श्री सिंदूरा वाइन को रद्द करने के लिए स्थानीय लोगों ने तीसरे दिन भी धरना दिया। आरोप है कि उन्होंने आवासीय अनुमति लेकर अवैध निर्माण शुरू कर दिया और बेलें लगा दी गई। तीसरे दिन धरने से पहले बोडुपल अपार्टमेंट और कॉलोनी में रहवासियों ने कमिश्नर और मेयर से मुलाकात की। जब कमिश्नर ने वाइन्स के पास जाकर पूछा कि क्या वह इस पर गौर करेंगे तो कमिश्नर अवैध रूप से लगाई गई वाइन्स के पास नहीं गए। स्थानीय लोग रैली के रूप में वाइन्स से नगर निगम तक गए, जबकि अपार्टमेंट वासियों ने बोडुपल नगर निगम के सामने धरना दिया तो आयुक्त और टाउन प्लानिंग के अधिकारियों ने श्री सिंदूरा वाइन्स में आकर निरीक्षण किया और आश्वासन दिया कि 2 दिनों के भीतर समस्या का समाधान किया जाएगा।
महिलाओं और अपार्टमेंट वासियों ने सरकार और अधिकारियों को चेतावनी दी है कि अगर 2 दिन बाद वाइन शॉप और शराब मार्ट नहीं हटाया गया तो वे विरोध प्रदर्शन करेंगे। कांग्रेस पार्टी के नेता श्री हरिगौड़ सौंदरराजन ने शेरेलिंगमपल्ली में अतिक्रमित सरकारी जमीनों की रक्षा करने की अपील की। इस संबंध में तहसीलदार से मिलकर प्रार्थना पत्र दिया गया। उन्होंने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि जिन तालाबों कब्जों से बचाकर भविष्य की जरूरतों के लिए उपयोगी किया जाना चाहिए उन्हें अलग थलग किया जा रहा है और तालाबों के बीच में मकानों का निर्माण नहीं किया जा रहा है। अब भी राजस्व और सिंचाई अधिकारियों ने प्रतिक्रिया दी है कि तालाबों के संरक्षण के लिए विशेष उपाय किए जाएं। अस्पताल गया व्यक्ति मर जाए तो यह खबर सुनकर कितना बुरा लगता है। ऐसी ही एक घटना जुबली हिल्स में घटी है। दांत के इलाज के दौरान लक्ष्मी नारायण विंजम नामक युवक की मौत से हड़कंप मच गया। लक्ष्मी नारायण विंजम 28 साल की दंत चिकित्सा के दौरान मृत्यु हो गई। यह घटना FMS इंटरनेशनल डेंटल क्लिनिक रोड नंबर 37 जुबली हिल्स में हुई। परिजन इसका कारण डॉक्टरों की लापरवाही बता रहे हैं। पुलिस ने जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन में पीड़ित के पिता की शिकायत दर्ज की कि एनेस्थेसिया की अधिक मात्रा के कारण उनकी मौत हो गई और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।